एक दिन जादुई जंगल की एक भोली भाली परी पहली बार एक इंसानी लड़के से मिली। वो लड़का भले ही साधारण था, लेकिन उसका दिल मासूम था। जब उस लड़के ने परी को छूने की कोशिश की तो उसके हाथ में पहनी अंगूठी से परी का हाथ जल गया। लड़का घबरा गया, माफी मांगी और फौरन अपनी अंगूठी दूर फेंक दी। परी को उसका मासूमियत भरा व्यवहार भा गया। कुछ दिन बाद उसने अपने पंख भी छूने की इजाजत दे दी। दोनों जंगल में खूब खेलते, हंसते और दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगी। जब परी 16 साल की हुई, लड़के ने उसे एक हार गिफ्ट किया और फिर उसे चूम लिया। वो बोला, ये सच्चे प्यार की पहली चुम्मी है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन लड़का बिना बताए गायब हो गया। परी हर रोज अकेले बैठती, उसकी यादों में खो जाती। फिर एक दिन वही लड़का लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके हाथ में था जहर, जिसे उसने परी को पिला दिया। जब परी बेहोश हुई, उसने उसके पंख काट डाले और चला गया। जब परी को होश आया, उसने खुद को अधूरा पाया। उसका विश्वास टूट चुका था, उसका दिल चूर चूर हो गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वही लड़का अब राजा बन चुका था। इनाम में मिली थी रियासत और राजकुमारी। पर परी ने बदले की जल्दबाजी नहीं की। उसने जमीन से टूटी टहनी उठाई और उसे एक जादुई छड़ी बना लिया। अब वो मालेफिसा बन चुकी थी, एक ऐसी शक्ति जिसने दर्द से जन्म लिया था। कुछ समय बाद खबर मिली, राजा के घर एक नन्ही राजकुमारी पैदा हुई थी और जल्द ही उसके नाम का उत्सव होना था। जैसे ही सब महल में जमा हुए, अचानक से एक गहरा साया वहां आ पहुंचा। मालेफिसा, उसने कहा, चिंता मत करो, मैं भी इस बच्चे को एक तोहफा दूंगी। और बोली, 16वें जन्मदिन से पहले ये लड़की चरखे की सुई चुभने से ऐसी नींद में चली जाएगी जैसे मौत। राजा ने तुरंत सारे चरखे जलवा दिए और बेटी को 3 परियों के हवाले कर दिया, जो उसे दूर जंगल में छुपा कर पाले। पर मालेफिसा सब देख रही थी। वो कभी कभी बच्ची को डराने जाती, लेकिन खुद ही उसके भोलेपन पर मुस्कुरा देती। बच्ची भूख से रोती तो मालेफिसा छुप छुप के उसके लिए शहद भेजती। समय बीता, बच्ची अब जवान होती जा रही थी, सुंदर, भोली और चंचल। एक दिन उसने मालेफिसा से पूछा, तुम मेरी फेरी गॉडमदर हो ना? मालेफिसा का दिल पिघल गया। अब वो रोज उसे अपने जादुई जंगल में लाने लगी, उसे छोटी जंगली कहकर बुलाने लगी। दोनों में अनोखा रिश्ता बन गया। पर मालेफिसा के दिल में एक डर था, 16वां जन्मदिन आने वाला था। वो चाहकर भी अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती थी। एक दिन वो राजकुमारी एक अजनबी राजकुमार से टकराई। दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया। मालेफिसा को यकीन नहीं था कि ये सच्चा प्यार है, पर फिर भी उसने सब कुछ उसी राजकुमार पर छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन 16वें जन्मदिन पर वो श्राप पूरा हो गया। लड़की चरखे से हाथ चुभा बैठी और नींद में चली गई। राजकुमार ने किस किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मालेफिसा टूट गई, उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसने एक चुम्मी दी और उसी चुम्मी से राजकुमारी जाग गई। सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि मालेफिसा ही थी। जब वो दोनों बाहर निकलने लगे, राजा घात लगाकर खड़ा था। उसने लोहे का जाल बिछाया, क्योंकि मालेफिसा को लोहा छू भी जाए तो वो बेहोश हो जाती। पर तभी उसकी साथी वो काला कौवा एक आग का अजगर बन गया, पर वो भी हार गया। राजा ने मालेफिसा पर तलवार तान दी। तभी राजकुमारी को उसके छुपाए गए पंख मिल गए और पंख वापस जुड़ गए। मालेफिसा की ताकत लौट आई। उसने राजा को पकड़ लिया और बहुत मारा, लेकिन आखिर में उसे छोड़ दिया। पर राजा ने फिर से हमला किया और खुद ही गिरकर मर गया। अब सब कुछ बदल चुका था। मालेफिसा ने राजकुमारी को दोनों दुनियाओं, जादुई और इंसानी, की रानी बना दिया और फिर दोनों माँ बेटी की तरह खुशी खुशी साथ रहने लगे।